डायग्नोस्टिक सेंटर का यहाँ पे इफ्तिताह किया गया। अभी चालू हो गया। आज ये खैर खाई फाउंडेशन की जिस लैब का इफ्तिताह है, इसके लिए खैर खाई फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करते हैं हम अपनी तरफ से, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह करम में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस लैब को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, यहाँ आने वाले मरीज़ों को अल्लाह शिफा अता फरमाए, और अल्लाह खैर खाई फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों को और हम सब को अपनी मखलूक की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमाए। फिलिस्तीन के बारे में क्या क्या आज मुमरा शहर में दुआ रखी गई? यकीनन पूरी दुनिया मज़लूम फ़िलिस्तीनियों के लिए दुआ कर रही है। जिन हज़रात ने दुआ का अहतमाम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको करवट करवट अजर अज़ीम से माला माल फरमाए। उन्होंने मज़लूम फ़िलिस्तीनियों के हक़ में इज्तिमाई दुआ का अहतमाम किया, और मज़लूम फ़िलिस्तीनियों के लिए हर घर में दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़लूम फ़िलिस्तीनियों की मदद फरमाए, और ज़ालिम इज़राइल की तरदीद हर घर में होनी चाहिए। अल्लाह ज़ालिम इज़राइल पर अपना कहर व ग़ज़ब नाज़िल फरमाए। आमीन। हज़रत मुस्लिम ममालिक की और अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी को लेकर क्या कहेंगे? अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसकी मुजरिमाना खामोशी की मज़म्मत की जाती है। यूएनओ जिस तरीके से खामोश है, ये मातम करने की बात है। यूएनओ का अपना कोई वजूद ज़ाहिरी नहीं हो रहा है। इज़राइल जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ फ़िलिस्तीन पर तोड़ रहा है, और यूएनओ तमाशाई बना खड़ा है। जितनी इज़राइल की मजम्मत होनी चाहिए उतनी यूएनओ की मजम्मत होनी चाहिए, उतनी ही 56 या 57 जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी मजम्मत होनी चाहिए। तो क्या ये हमारी सियासी कमज़ोरी की तरफ इशारा नहीं करता आलिमी सतह पर भी ये सारी चीज़ें? वो तमाम हुक्मरान जो इज़राइल के ज़रिए सल्तनत संभाले हुए हैं, वो इज़राइल के एजेंट बने हुए हैं, और अगर उनके दिल में उम्मत मुस्लिमा का राई के दाने बराबर दर्द होता, तो इंसानियत का दर्द होता, तो इज़राइल में जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत बढ़ती जा रही है, नन्हे नन्हे बच्चों पर बमबारी की जा रही है, अस्पतालों में बमबारी की जा रही है, निहत्ते मज़लूम फ़िलिस्तीनियों पर जो जुल्म और बर्बरियत बढ़ती जा रही है, उसकी मजम्मत करते अगर इनके दिल में इंसानियत, राई के दाने बराबर भी इंसानियत होती, राई के दाने बराबर भी कलमा तौहीद की रमक होती। हज़रत मुस्लिम जो एहतजाज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से उन पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? यकीनन एहतजाज करना ये हमारा जमहूरी हक़ है, ये हमारा जमहूरी हक़ है। संविधान ने हमको इसकी इजाज़त दी है, तो हम एहतजाज करते रहेंगे। अगर कोई हमारे ऊपर मामला दर्ज करता है तो वो करे। हम अपने एहतजाज को फ़िलिस्तीनियों के हक़ में बंद नहीं कर सकते। भाई हाथ कैमरे में अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में या अल्लाह खैर खाई फाउंडेशन के ज़रिए मौला इस लैब के ज़रिए लोगों को शिफा अता फरमा। आमीन। मौला तमाम मरीज़ों को शिफा अता फरमा। आमीन। मौलाए रहीम, मौलाए करीम, जिन हज़रात ने खैर खाई फाउंडेशन के ज़रिए ताउन किया है, मौला उन्हें अजर अजीम से माला माल फरमा। उनकी और हम सब के रिज़्क़ में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमा। खैर खाई फाउंडेशन को दिन दूनी रात चौगुनी या अल्लाह हम सबको इस्तिक़ामत की दीन अता फरमा, सिरातुल मुस्तक़ीम पर इस्तिक़ाम अता फरमा, नमाज़ पंजगाना की पाबंदी अता फरमा, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मौला खैर खाई फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों और हम सब को अपनी मखलूक की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौलाए रहीम, मौलाए करीम, तो अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल या अल्लाह फ़िलिस्तीन के मज़लूम निहत्ते मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह मज़लूम फ़िलिस्तीनियों की मदद फरमा। या अल्लाह मज़लूम फ़िलिस्तीनियों की मदद फरमा। या अल्लाह तू गैब से उनके लिए असबाब ज़राए वसाइल पैदा फरमा। या अल्लाह तू बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा को यहूद व नसारा के शर से पाक फरमा। मौलाए रहीम, मौलाए करीम, या अल्लाह मस्जिद अक़सा की हिफाज़त आमीन। या अल्लाह तू ज़ालिम इज़राइल पर अपना कहर व ग़ज़ब नाज़िल। या अल्लाह ज़ालिम इज़राइल पर अपना कहर व ग़ज़ब नाज़िल। या अल्लाह यहूद व नसारा के शर से मुसलमानाने आलम की हिफाज़त फरमा। बिलखुसूस या अल्लाह यहूद व नसारा के शर से मौला मज़लूम फ़िलिस्तीनियों की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह तू दुनिया भर के
हुक्मरानों के क़ुलूब को मज़लूम फ़िलिस्तीनियों की तरफ माइल फरमा। आमीन। या अल्लाह ज़ख्मियों को शिफा अता फरमा। आमीन। मौला जो शहीद हुए उनकी मग़फ़िरत फरमा। आमीन। या अल्लाह तू गैब से असबाब, हालात, ज़राए, वसाइल मज़लूम निहत्ते परेशान हाल फ़िलिस्तीनियों के लिए पैदा फरमा। आमीन। मौला गैब से असबाब व हालात पैदा फरमा। आमीन। गैब से ज़राए वसाइल पैदा फरमा। आमीन। या अल्लाह तेरी रहीमी करीमी के सदक़े व फ़िलिस्तीनियों की मदद फरमा। आमीन। तुझे फज़ल करके नहीं लगता बार, न हो उससे मायूस उम्मीदवार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। फ़लस्तीन को लेकर जो एहतजाज पर पाबंदी आयद की जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, फ़लस्तीन के बच्चों की आहो पुकार ने और वहाँ की औरतों की चीख व पुकार ने पूरी दुनिया को बेदार कर दिया है। जिनका ज़मीर ज़िंदा है वो उनकी आवाज़ सुन रहे हैं, और जिनका ज़मीर ही मर गया है उनके मुतालिक क्या कहना। आज जो फ़िलिस्तीनियों के साथ हो रहा है, तारीख़ उसको हमेशा याद रखेगी कि जिनका मुल्क था उन्हीं को बेवतन बना दिया गया है, उन्हीं को अपने वतन से निकाला जा रहा है, उन्हीं पर तशद्दुद ढाया जा रहा है। और ये जो इज़राइल ने जो हरकत किया है, इसकी पूरी दुनिया में मज़म्मत हो रही है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बाज़मीर लोग मौजूद हैं जिनका ज़मीर ज़िंदा है, वो फ़िलिस्तीन के साथ हैं और इज़राइल की सख्त अल्फाजों में मज़म्मत कर रहे हैं। कभी भी ऐसे मामले होते शरीयत के खिलाफ तो सबसे पहले रज़ा एकेडमी पेश रहती, उसको लेकर क्या कहें? अल्लाह का फ़ज़ल है, ये अल्लाह और उसके रसूल का करम है कि जब भी उम्मत मोहम्मदिया पर नामूस रिसालत पर किसी किस्म की बात होती है तो हज़रत मुईनुल मशाइख की सरपरस्ती में, उनकी क़यादत में रज़ा एकेडमी और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा आवाज़ बुलंद करती है। ये अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल है कि वो जो ये खिदमत ले लेता है। हज़रत एहतजाजात तो हो रहे हैं, लेकिन उसमें इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा है। ख़ास तौर से जो सियासी जमातें हैं वो एहतजाज ज़रूर करती हैं, लेकिन सबके अपने अलग अलग बैनर है। और इस वक्त जो माहौल चल रहा है उसमें ज़रूरत है कि एकजुट होकर एक बैनर के नीचे सबको आना चाहिए। तो इस पर क्या पैगाम है आपका, इसके लिए क्या आपका मैसेज है? नहीं, जो आप फरमा रहे हैं कि जितनी सियासी जमातें हैं उनको मुत्तहिद होकर अभी जो हुकूमत की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई और पीस के लिए और अमन के लिए और जंगबंदी के लिए जो रवैया हमारा न्यूट्रल रहा है, अपोजिशन पार्टी ने उसकी सख्त मजम्मत की, मगर अपने अपने प्लेटफॉर्म से। और ये तो कल की बात है। अब देखिए, अगर इसी तरीके से मामलात रहे तो मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी पार्टियाँ मुत्तहिद होकर और इस मौक़िफ़ की जो हमारी हुकूमत ने लिया है उसकी मजम्मत करेंगी। हिंदुस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि फ़लस्तीनियों के साथ रहे हैं, लेकिन अभी जो यहाँ जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने इसराइल का साथ दिया है, जबकि वजारत ने जो है ऐलान किया कि फ़लस्तीनियों के साथ में है। ये दो मुतज़ाद बातें रज़ा एकेडमी किस तरह दिखती हैं? नहीं, देखिए, जब लीगल बात करनी होती है तो उस वक्त उसकी मुखालफत कर दी जाती है फ़िलिस्तीनियों की, और जब वहाँ से हट के बात होती है तो फिर उनकी हिमायत कर दी जाती है। तो ये दोगलापन है। इससे आवाम के अंदर हमारी हुकूमत, पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत की जहाँ पर कभी वाहवाही होगी तो कभी उसकी मजम्मत होगी। तो इस किस्म के रवैये से पूरी दुनिया को हम मुतमईन नहीं कर सकते। एक रुख होना चाहिए, एक पॉलिसी होना चाहिए कि जो हमारी पॉलिसी थी फ़िलिस्तीन की हिमायत में, फ़िलिस्तीन के साथ, उसी पर हमको कायम रहना चाहिए और इसी से हम सुरखरू होंगे। वरना यहाँ पर भी आम मुद्द खाने के लायक नहीं रहेंगे अपने मुल्क में भी, और बाहर भी हमारा यह हाल होगा।